नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है इसमें हम जो चर्चा करने वाले हैं वो हम चर्चा करेंगे आज कला का सामान्य परिचय पर। और जो हमने जो कल जो क्लास दी थी उसमें हमने चर्चा की थी कला के सिलेबस को लेकर। तो आज हमारी क्लास में किसके ऊपर हम चर्चा करेंगे? कला का सामान्य परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, कला का सामान्य परिचय। कला का सामान्य परिचय। इसमें हमें बताना है कला क्या है, कला के कितने भेद हैं, कला के कितने प्रकार हैं, कला के कितना वर्गीकरण किया गया है, कला की परिभाषाएं, इन सभी पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम बताएंगे कला है क्या। कला कला क प्लस ला से मिलकर बनी है। कला किससे मिलकर बनी है? क प्लस ला से मिलकर बनी है। कला क प्लस ला से मिलकर बनी है। इसमें क जो है वो किसका सूचक है? क किसका सूचक है? क है आपका काम अथवा कामदेव का सूचक। काम अथवा कामदेव का सूचक है। कामदेव। और जो ला है वो किसका है? देना। किसका है? देना। तो जो कला है वो क प्लस ला से मिलकर बनी है। और जो क है इसमें वो किसका सूचक है? कामदेव का सूचक। और ला देना। तो इसमें जो कामदेव है उसका अर्थ क्या है? कामदेव का अर्थ है हर्ष, उल्लास अथवा सौंदर्य। अथवा सौंदर्य। तो कला क्या है? किसी मनुष्य को सौंदर्य का आनंद देने वाली कला है। क्या है? किसी मनुष्य को सौंदर्य का आनंद देने वाली कला है। कला क्या है? किसी भी मनुष्य को किसी भी मनुष्य को किसी भी मनुष्य को सौंदर्य का सौंदर्य का आनंद देना ही कला है। सौंदर्य का आनंद देना ही कला है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कला किस भाषा का शब्द है। कला किस भाषा का शब्द है? कला कला किस भाषा का शब्द है? कला संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका है? संस्कृत। कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। और किस धातु से निकला है? संस्कृत की कत धातु से। संस्कृत की कत धातु से निकला है। संस्कृत की किस धातु से निकला है ये? संस्कृत की कत धातु से निकला है, जिसका अर्थ क्या है? सुंदर। कला संस्कृत भाषा का शब्द है और ये किससे निकला है? कत धातु से निकला है, जिसका अर्थ क्या है? सुंदर, मधुर और कोमल। क्या है? सुंदर, मधुर और कोमल। नेक्स्ट है आपका आर्ट, अंग्रेजी भाषा का शब्द। आर्ट क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द, जो कि किससे निकला है? लैटिन भाषा से। किससे निकला है आपका ये? लैटिन। किससे लिखना है ये?
ये निकला है आपका लैटिन भाषा से। और कला जो है, जो आपका आर्ट है, ये लैटिन भाषा के आर्स आर्टम और आर्टेम से निकला है। आर्ट लैटिन भाषा के आर्स आर्टम और आर्टेम से निकला है। आपका जो आर्स और आर्टेम है, ये किस धातु से निकले हैं? ये निकले हैं अर धातु से। किससे निकले हैं ये? अर धातु से। अर धातु से निकले हैं। अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है आर्ट, वो लैटिन भाषा से निकला है। और आर्ट जो लैटिन भाषा का जो शब्द है, वो आर्स आर्टम और आर्टेम से निकला है। और आर्स आर्टम और जो आर्टम और आर्टेम है, ये किस धातु से निकले हैं? ये निकले हैं आपके अर धातु से। यहां पर अर धातु का अर्थ क्या है? अर धातु का अर्थ है आपका बनाना, प्रकट करना या कृत्रिम निर्माण करना। कृत्रिम निर्माण करना। तो दोस्तों, इसमें आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि जो कला शब्द है वो किन शब्दों से मिल, कला जो शब्द है वो किस भाषा से निकला है? तो आप बताओगे संस्कृत भाषा से निकला है। और पूछ सकते हैं कि किस धातु से? तो आप बताओगे कत धातु से। और कला किन दो अक्षरों से मिलकर बना है? क प्लस ला से मिलकर बना है। तो आपका सेकंड जो क्वेश्चन बन सकता है, क प्लस ला से मिलकर बना है। फिर आपका इसमें से बन सकता है कि अंग्रेजी का जो आर्ट शब्द है वो किस भाषा से बना है? तो वो बना है आपका लैटिन भाषा से। किससे बना है? लैटिन भाषा से। ठीक है, आप साथ के साथ नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट है आपका कि कला का सबसे पहले उल्लेख किस वेद में हुआ है? कला का सबसे पहले उल्लेख आपका किस वेद में हुआ है? कला का सबसे पहले उल्लेख या प्राचीन उल्लेख किसमें हुआ है? आपका ऋग्वेद में। किसमें हुआ है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में हुआ है। अब वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है आपका ज्ञान। कैसा ज्ञान? कैसा ज्ञान है? सामाजिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, आर्थिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान। नेक्स्ट है आपका किसका ज्ञान? आर्यों का ज्ञान। किसका ज्ञान है? आर्यों का ज्ञान। आर्यों का ज्ञान। तो इसमें से आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है कि कला का सबसे पहले उल्लेख किस वेद में हुआ है? तो आप क्या बताओगे? कला का सबसे जो पहले उल्लेख हुआ है वो ऋग्वेद में हुआ है। किसमें हुआ है? ऋग्वेद में। और दूसरा इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि कला का यथार्थवादी उल्लेख, कला का यथार्थवादी उल्लेख किसमें हुआ है? वो हुआ है आपका नाट्य शास्त्र में। कला का यथार्थवादी उल्लेख, कला का यथार्थवादी उल्लेख किसमें हुआ है? नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र में। किसमें हुआ है? नाट्य शास्त्र में। और जो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? वो है आपके भरत मुनि। कौन है?
भरत मुनि। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? वो है इसके लेखक भरत मुनि। और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना कब की? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना कब की थी? प्रथम सदी ईस्वी पूर्व या प्रथम सदी ईस्वी। तो बच्चों, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कला का यथार्थवादी उल्लेख किसमें हुआ है, तो आप बताओगे कला का यथार्थवादी जो उल्लेख हुआ है वो हुआ है नाट्य शास्त्र में। अगर वहां पे आपको ऋग्वेद दे दिया तो आपको ऋग्वेद ना बोल के नाट्य शास्त्री बताना है। उसमें ऋग्वेद भी दे सकते हैं आपको ऑप्शन में कि कला का यथार्थवादी उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, नाट्य शास्त्र में हुआ है या किसी और वेद में हुआ है, तो आप क्या बताओगे? नाट्य शास्त्र में। और अगर कला का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद ना देके नाट्य शास्त्र दे दिया है तो आप नाट्य शास्त्र पर लगा सकते हैं। अगर ऋग्वेद नहीं दिया है तब उस कंडीशन में आप नाट्य शास्त्र पर टिक कर सकते हो। तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि कला का यथार्थवादी उल्लेख किसमें हुआ है, तो आप बताओगे नाट्य शास्त्र में। इसके रचयिता कौन है? भरत मुनि। और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की जो रचना थी वो कब की थी? वो की थी प्रथम सदी ईस्वी पूर्व और प्रथम सदी ईस्वी में। इन दोनों में से, प्रथम सदी ईस्वी पूर्व में से या प्रथम सदी ईस्वी में से, इन दोनों में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रथम सदी ईस्वी पूर्व या प्रथम सदी ईस्वी। तो जो ईस्वी पूर्व है आपको उस पर टिक करना है, इस पे प्रथम सदी ईस्वी पूर्व में। अगर ये दोनों दिए हैं उस कंडीशन में, इन दोनों में से कोई एक दिया है तो आप इन दोनों में से किसी एक पे टिक करोगे। अगर दोनों साथ साथ दिए हैं तो आप बोलोगे प्रथम सदी ईस्वी पूर्व में। तो इन दोनों में से इस वाले पे राइट करना है आपको, प्रथम सदी ईस्वी पूर्व में। माफ कीजिएगा, यहां पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यहां पे प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व ना होके प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व आएगा और ये आएगा प्रथम सदी ईस्वी। ठीक है, यहां आएगा प्रथम सदी ईसा पूर्व और इसमें आएगा प्रथम सदी ईस्वी। ठीक है, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बनेगा? अगर एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि सबसे पहले उल्लेख कला का किसमें हुआ था, कौन से वेद में हुआ था, तो आप बताएंगे ऋग्वेद। नेक्स्ट इसमें बन सकता है कि कला का यथार्थवादी उल्लेख किस शास्त्र में हुआ था, तो वो हुआ था आपका नाट्य शास्त्र में। और नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो वो है आपके भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की जो रचना की थी वो कब की थी? तो वो की थी प्रथम सदी ईसा पूर्व में और प्रथम सदी ईस्वी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बताते हैं आपका कौशितकी ब्राह्मण में क्या बोला गया है ग्रंथ में। कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में क्या बोला गया है? कौशितकी ब्राह्मण, ये जो ग्रंथ है इसमें शिल्प को संगीत कला बताया गया है। शिल्प को कौन सी कला बताया गया है? संगीत। कौशितकी ब्राह्मण में शिल्प को कौन सा ग्रंथ बताया? शिल्प को कौन सी कला बताया गया है? संगीत कला। कौन सी कला बताया गया है? संगीत कला। एक और ग्रंथ है आपका अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। तो इसके रचयिता कौन है? इसके जो रचयिता हैं वो हैं पाणिनि जी। पाणिनि जी। तो इन्होंने, अष्टाध्यायी जी ने शिल्प को दो भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है? दो भागों में। जो इनका पहला है वो है उपयोगी कला और दूसरा है आपका ललित कला। दूसरा क्या है? ललित कला। पहला है उपयोगी कला और दूसरा है ललित कला। तो इन्होंने उपयोगी कला को क्या बोला है? उपयोगी कला को बोला है इन्होंने कारू कला। कौन सी कला बोला है? कारू कला। इसको जो इन्होंने नाम दिया वो दिया है कारू कला। और ललित कला को दिया है चारू कला।
क्या दिया है? चारु कला, चारु कला। तो आपसे इसमें एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? इसमें पूछा जा सकता है कि जो अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है आपका, उसमें पाणिनि जी ने कला को कितने भागों में विभाजित किया है? तो उन्होंने कला को कितने भागों में विभाजित किया है? 2 भागों में, उपयोगी कला और ललित कला। तो उपयोगी कला को उन्होंने नाम दिया है कारुकला। क्या नाम दिया है उपयोगी कला को? कारुकला। और ललित कला को क्या नाम दिया है? चारुकला। क्या नाम दिया है? ललित कला को नाम दिया है आपका चारुकला। ठीक है, तो अब हमारा ये हो गया, सब विद्वानों ने जिसने बताया कि कला है क्या उनके अकॉर्डिंग। तो अब हम बताएंगे कला के प्रकार। क्या बताएंगे? नेक्स्ट, कला के प्रकार। अभी हम बताएंगे आपको कला के प्रकार। हमारा टॉपिक है कला के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? कला के प्रकार, जिसमें पहला जो ग्रंथ है वो है आपका ललित विस्तार। इसे हम बौद्ध ग्रंथ भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बौद्ध ग्रंथ भी बोलते हैं, बौद्ध ग्रंथ। तो ललित विस्तार के अनुसार, ललित विस्तार जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अनुसार कला के कितने प्रकार हैं? 86। कितने प्रकार हैं कला के? 86। सेकंड है आपका, सेकंड क्या है आपका? कामसूत्र। कामसूत्र। तो इसके लेखक कौन है? कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्यायन। क्या है? वात्स्यायन। तो जो वात्स्यायन है, इन्होंने कला के प्रकार कितने माने हैं? इन्होंने कला के प्रकार माने हैं 64। इन्होंने कला के कितने प्रकार माने हैं? 64। नेक्स्ट है आपका नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के लेखक हैं आपके भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। इन्होंने भी कितने प्रकार बताए हैं कला के? इन्होंने भी बताए हैं आपके 64 प्रकार। कितने बताए हैं? 64 प्रकार भरत मुनि ने। नेक्स्ट जो आपका ग्रंथ है वो है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण। तो अग्नि पुराण में कितने ग्रंथ बताए गए? अग्नि पुराण में भी 64 ग्रंथ बताए गए हैं। ललित विस्तार में, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें कितने बताए गए? 86। नेक्स्ट है आपका कामसूत्र। तो कामसूत्र किसने लिखा है? वात्स्यायन जी ने। तो वात्स्यायन जी ने कितने प्रकार बताए हैं कलाओं के? 64। नेक्स्ट है आपका नाट्य शास्त्र। इसके रचयिता कौन है? भरत मुनि। तो भरत मुनि साहब जो है, उन्होंने कितने बताए हैं आपके? 64 प्रकार। कितने प्रकार बताए हैं? 64 प्रकार। इसी में आपका जो नेक्स्ट है वो क्या है? जैन ग्रंथ प्रबंध कोश। जैन ग्रंथ प्रबंध कोश। जैन ग्रंथ प्रबंध कोश के जो रचयिता हैं वो है राजशेखर सूरि जी। कौन है? राजशेखर सूरि जी। राजशेखर सूरि जी। इन्होंने कला के कितने प्रकार बताए हैं? इन्होंने बताए हैं 72 प्रकार। कितने? इन्होंने बताए हैं आपको 72 प्रकार। नेक्स्ट आपका क्या है? कला विलास। जो नेक्स्ट ग्रंथ है आपका, छठा जो ग्रंथ है वो क्या है? कला
विलास, जो कि क्षेमेंद्र जी द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। किसके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है? क्षेमेंद्र जी द्वारा। क्षेमेंद्र जी ने लिखा है इसको। तो इन्होंने कला के कितने प्रकार बताए हैं? 350 इन्होंने बताए हैं आपको। 350 कला विलास जो ग्रंथ है ये क्षेमेंद्र जी ने लिखा है, और क्षेमेंद्र जी ने कला विलास ग्रंथ में कला के प्रकार कितने बताए हैं? 350। अब आपके जो 350 जो ग्रंथ हैं उन्होंने मतलब कौन कौन से उसमें डिवाइड किए हैं पार्ट, वो बताना है। 350 जो उन्होंने प्रकार बताए हैं उसमें जो 64 हैं, 64 उसमें है सोनारों की कला। किसकी है? सोनारों की कला। और 64 हैं आपकी वैश्याओं की कला। किसकी कला है? 64 किसकी कला है? वैश्याओं की कला। 64 बताई है उन्होंने सोनारों की कला, और 64 ही बताई है उन्होंने वैश्याओं की कला। 64 किसकी बताई है? 64 बताई है उन्होंने वैश्याओं की कला। 64 सोनारों की कला, वैश्याओं की कला, और 64 ही बताई है उन्होंने जन उपयोगी कला। इसी में उन्होंने 16 जो बताई हैं वो बताई हैं लेखकों की कलाएं, जिन्हें हम बोलते हैं कायस्थों की कला। क्या बोलते हैं? कायस्थों की कला। कायस्थों की कला। इसी में उन्होंने जो 10 बताई हैं वो 10 बताई हैं भेषज बौद्ध चिकित्सकों की कला। 10 बताई हैं भेषज बौद्ध चिकित्सक, बौद्ध चिकित्सक की कला। और इसमें ही उन्होंने जो 100 कलाएं बताई हैं वो बताई हैं सार कलाएं। 100 क्या है? 100 है आपकी सार कला। 100 क्या है आपकी? 100 है आपकी सार कला। तो इसमें उन्होंने 64 बताई हैं जनो उपयोगी कला, 64 बताई हैं सोनारों की कला, और 64 बताई हैं उन्होंने वैश्याओं की कला, और 16 किसकी बताई हैं? लेखक कायस्थों की कला। 10 आपकी बताई हैं बौद्ध चिकित्सकों की, और 100 बताई हैं आपको, 100 बताई हैं सार कलाएं। 100 क्या बताई हैं? 100 बताई हैं आपको सार कलाएं। और जो 32 कलाएं और हैं वो किसकी हैं? पुरुषार्थ की कलाएं। 32 कलाएं किसकी हैं? पुरुषार्थ की कलाएं। तो आपके पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, और क्या है आपका? मोक्ष। क्या है? मोक्ष। तो ये आपकी कलाएं हुई। क्षेमेंद्र जी ने कला विलास ग्रंथ में 350 कलाएं बताई हैं, और फिर उनका ऐसे डिवाइडेशन किया उन्होंने। 350 को कलाओं को अलग अलग डिवाइड किया उन्होंने। तो 64 उन्होंने जनोपयोगी कलाएं बताई हैं, 64 उन्होंने सोनारों की कलाएं बताई हैं, और 64 ही उन्होंने वैश्याओं की कलाएं बताई हैं, और जो 16 कलाएं बताई हैं वो कायस्थों की कलाएं हैं, और 10 भेषज की कला, 100 सार कला, और 32 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये क्या होते हैं? ये होते हैं पुरुषार्थ। तो इनकी कलाएं कितनी बताई हैं? 32। तो टोटल हुई 350। कितनी हुई? 350। इसी प्रकार ये सारे क्या हैं? आपके कलाओं के प्रकार अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार बताए गए। ललित विस्तार जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 86 प्रकार बताए गए हैं कलाओं के। नेक्स्ट है कामसूत्र वात्स्यायन, जिसमें कितने बताए गए? 64। नेक्स्ट है आपका नाट्यशास्त्र भरत मुनि जी द्वारा रचित है, तो इसमें कितने बताए गए? इसमें भी 64 बताए गए। अग्नि पुराण में भी 64 बताए गए आपके। जैन ग्रंथ प्रबंध कोश,
राजशेखर सूरी जी द्वारा रचित है, जिसमें 72 ग्रंथ बताए गए हैं। ठीक है, इसमें कितने बताए हैं? 72 ग्रंथ। तो इसमें कामसूत्र वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कामसूत्र, और एक प्रबंध कोश जो कि राजशेखर जी द्वारा रचित है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम से। और एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो प्रबंध कोश भी और नाट्य शास्त्र भी। और कभी कभी कला विलास में से भी अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कला विलास की जो 350 कलाएं हैं, जो प्रकार हैं, तो उनमें अलग अलग पूछ लेंगे कि 64 कौन सी कलाएं थी, जनोपयोगी जो कलाएं हैं वो कितनी कलाएं थी। तो आप बताओगे 64, उसमें ऐसे पूछ सकते हैं कि कला विलास में वैश्याओं की जो कलाएं थी वो कितनी थी, तो आप बस आप बता सकते हो 64 कलाएं थी। सार कलाएं कितनी थी, वो 100 सार कलाएं थी। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कला विलास में कौन कौन सी कलाएं आती हैं अलग अलग, तो वो आपको पूछेंगे तो आप बता सकते हो। ऐसे उसमें कायस्थों की कलाएं आती हैं, लेखकों की, भेषज की कलाएं आती हैं, सार कलाएं आती हैं, हाँ, और आपकी जनोपयोगी कलाएं आती हैं, सोनारों की कलाएं आती हैं। तो ये क्या हो गया आपके कला के प्रकार। अब हमारा नेक्स्ट इसमें क्या टॉपिक होगा? कला का वर्गीकरण। अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत रखे हैं, तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक क्या करने वाले हैं? कला का वर्गीकरण। कला का वर्गीकरण। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? कला का कला का वर्गीकरण। तो जो पाश्चात्य विद्वान हैं क्रोचे साहब, तो क्रोचे साहब ने उन्होंने कला को इनडिविजिबल बताया है। उन्होंने बताया कला अविभाज्य है। क्रोचे साहब ने क्या बोला है? क्रोचे साहब ने बोला है कि कला अविभाज्य है। कला अविभाज्य है। ये किसने बोला है? ये बोला है क्रोचे साहब ने। और कुछ भारतीय विद्वान हैं जिन्होंने बोला है कि कला को विभाजित किया जा सकता है। उन्होंने कला को विभाजित किया है 2 भागों में, उपयोगी कला और ललित कला। कितने भागों में विभाजित किया है भारतीय विद्वानों ने? 2 भागों में। भारतीय विद्वानों का जो मत है, उन्होंने बताया है कला को 2 भागों में विभाजित किया है, उपयोगी कला, उपयोगी कला, और दूसरी आपकी ललित कला, ललित कला। अब जो आपकी उपयोगी कला है वो कैसी कला होती है? उपयोगी कला होती है जो जन सामान्य के लिए उपयोगी हो, जनो उपयोगी हो। जैसे कि आपकी बढ़ई गिरी हुई, लोहार गिरी हुई, आपकी सोनार गिरी है, तो ये सारी कलाएं कैसी हैं? ये आपकी हैं जनो उपयोगी कलाएं। ठीक है, ये उपयोगी कला के अंतर्गत आती हैं सारी कलाएं। जो जन सामान्य के लिए उपयोगी हो वो सब कलाएं क्या होती हैं? जनो उपयोगी। अब हम नेक्स्ट बताते हैं ललित कला क्या है। ललित कला। ललित कलाओं की जो संख्या बताई है वो बताई गई है 5। कितनी संख्या बताई गई है? ललित कला की संख्या कितनी बताई गई है? 5। ललित कला की संख्या कितनी बताई है? 5। तो वो जो ललित कलाएं हैं वो 5 कौन कौन सी कलाएं हैं? तो आपकी पहली आएगी चित्रकला। क्या है? चित्रकला। दूसरी है आपकी मूर्ति कला। ठीक है। तीसरी है आपकी स्थापत्य कला या वास्तुकला। हम उसे स्थापत्य कला भी बोलते हैं और वास्तुकला भी। स्थापत्य कला या फिर वास्तुकला। फिर आपकी फोर्थ जो कला है वो है आपकी काव्य कला। क्या है? काव्य कला। उससे नेक्स्ट जो है आपकी वो है संगीत कला। क्या है? संगीत कला। ठीक है। तो जो ललित कलाएं हैं उनकी संख्या कितनी बताई गई है? ललित कलाओं की संख्या बताई गई है 5। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ललित कलाओं की संख्या कितनी है। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा? ललित कलाओं की संख्या है 5। और वो कौन कौन सी कलाएं हैं?
तो वो है आपकी चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला या स्थापत्य कला, काव्य कला और संगीत कला। ठीक है, तो अब हम बताएंगे कि आपकी ये जो पांचों कलाएं हैं इसमें किस किस की प्रधानता है, इनका आधार क्या है। तो हम नेक्स्ट करेंगे इसमें किसकी प्रधानता है और इनका आधार क्या है, कलाओं का, पांचों ललित कलाओं का। तो आपकी जो ललित कलाएं हैं, जैसे कि आपकी है चित्रकला, नेक्स्ट है आपकी मूर्ति कला, नेक्स्ट क्या है आपकी स्थापत्य या वास्तुकला, और नेक्स्ट है आपकी काव्य कला, फिर नेक्स्ट संगीत कला। क्या है, संगीत कला। तो अब इसमें किसकी प्रधानता है, ठीक है बच्चों, प्रधानता किसकी है, देखिए चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, इन तीनों ही कलाओं में किसकी प्रधानता है, रूप की। तो ये कैसी कलाएं हैं, रूप प्रधान कलाएं। कैसी कलाएं हैं ये, रूप प्रधान, कैसी कलाएं हैं ये, रूप प्रधान कला। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, इसमें किसकी प्रधानता है, रूप की। तो ये कैसी कलाएं हैं, रूप प्रधान कला। आपकी फिर आपकी आती है काव्य कला। तो काव्य कला कैसी है आपकी, अर्थ प्रधान कला। कैसी कला है, अर्थ प्रधान, अर्थ प्रधान कला। नेक्स्ट है आपकी संगीत कला। क्या है, संगीत कला। तो ये कैसी कला है, ये है आपकी ध्वनि प्रधान कला। कैसी कला है ये, ध्वनि प्रधान कला। कैसी है बच्चों ये है आपकी ध्वनि प्रधान कला। ये है चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला। तो ये जो तीनों कलाएं हैं ये रूप प्रधान कलाएं हैं। आपकी काव्य कला अर्थ प्रधान कला है और आपकी संगीत कला ध्वनि प्रधान कला है। तो अब इनमें जो आधार हैं, चित्रकला का आधार क्या है, मूर्तिकला का आधार क्या है, स्थापत्य कला का आधार क्या है। तो हम आपको बताएंगे चित्रकला का आधार क्या है। वो है आपका रंग, रंग और ब्रश। क्या है, रंग और ब्रश। क्या है, रंग और ब्रश। चित्रकला में जो आधार है वो क्या है, रंग और ब्रश। चित्रकला के जो आधार है वो रंग और ब्रश है। और मूर्तिकला का आधार क्या है, मूर्तिकला का आधार क्या है, वो है आपका औजार। औजार हो गया, पत्थर हो गया, ठीक है, मिट्टी है। तो ये क्या है आपके मूर्तिकला के। ऐसे ही नेक्स्ट आपका स्थापत्य कला है। स्थापत्य कला में भी औजार आ गया, पत्थर आ गया, मिट्टी, ये आधार है इसके स्थापत्य कला के। अब आती है आपकी अगली काव्य कला, जो कि एक अर्थ प्रधान कला है। कैसी कला है, अर्थ प्रधान। काव्य कला का आधार क्या है, काव्य कला का आधार है शब्द और अर्थ। क्या है बच्चों, शब्द और अर्थ। नेक्स्ट क्या है आपकी संगीत कला। तो जो आपकी संगीत कला है ये एक ध्वनि प्रधान कला है और इसमें किसकी मतलब इसका जो आधार है वो क्या है, संगीत कला का आधार है आपका, संगीत कला का आधार है नाद और ताल। नाद और ताल, ठीक है, क्या है, नाद और ताल। तो आपकी चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला, आपसे पूछा जा सकता है कि ललित कलाओं में कौन सी वो कलाएं हैं जो कि रूप प्रधान कलाएं हैं। तो आप बताएंगे जो रूप प्रधान कलाएं हैं वो है आपकी मूर्तिकला, चित्रकला और स्थापत्य कला या
वास्तुकला। ये तीनों ही कलाएं क्या है? रूप प्रधान कला। आपसे पूछा जा सकता है कि काव्य कला जो है उसमें किसकी प्रधानता है? तो उसमें क्या है? अर्थ की प्रधानता, वो अर्थ प्रधान कला है। संगीत कला आपकी कैसी कला है? ध्वनि प्रधान कला। ऐसे ही चित्रकला में इसकी रूप की प्रधानता है और आधार क्या है इसका? रंग और ब्रश। क्या आधार है इसका? रंग और ब्रश। मूर्ति कला का आधार क्या है आपका? औजार, पत्थर, मिट्टी। स्थापत्य कला का औजार, पत्थर, मिट्टी। नेक्स्ट काव्य कला का शब्द और अर्थ। संगीत कला का नाद और ताल। ठीक है, तो अब हम बताएंगे आपको कि जो पाश्चात्य विद्वान हैं हीगेल साहब, उन्होंने मतलब ललित कला जो 5 कलाएं हैं उन कलाओं में से किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है और किसको निम्न कला माना है? किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है और किस कला को निम्न कला माना है हीगेल साहब ने, जो कि एक पाश्चात्य विद्वान है। पाश्चात्य विद्वान हीगेल साहब कौन है? हीगेल। तो इनका मानना है कि जो काव्य कला है वो कैसी कला है? सर्वश्रेष्ठ कला है। और इन्होंने सबसे ज्यादा जो निम्न कला माना है वो माना है वास्तुकला को। काव्य कला को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है और वास्तुकला को इन्होंने निम्न कला माना है। इन्होंने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है हीगेल साहब ने, और काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ कला माना है और वास्तुकला को निम्न कला माना है। वास्तु कला को निम्न कला, निम्न कला माना है। तो ये तो थे पाश्चात्य विद्वान हीगेल साहब। तो इन्होंने माना है कि काव्य कला सर्वश्रेष्ठ है और वास्तुकला निम्न कला मानी है। तो आप जो हीगेल साहब हैं जो कि पाश्चात्य विद्वान है, उन्होंने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है और वास्तुकला को निम्न कला माना है। ऐसे ही हमारे जो भारतीय विद्वान है उन्होंने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? उन्होंने माना है चित्रकला को। भारतीय विद्वान, भारतीय विद्वान, भारतीय विद्वानों ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? चित्रकला को। चित्रकला को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है, सर्वश्रेष्ठ माना है। तो बच्चों जो भारतीय विद्वानों हैं उन विद्वानों ने चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ माना है और पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य कला को श्रेष्ठ माना है और निम्न कला माना है आपका वास्तुकला को। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कुछ ग्रंथों के बारे में बताते हैं आपको। कुछ ग्रंथ हैं उसमें अलग अलग विद्वानों के कुछ मत रहे हैं, उसके बारे में बताते हैं आपको। हमारा पहला ग्रंथ है, हमारा पहला ग्रंथ क्या है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ। विष्णु, हमारा पहला ग्रंथ क्या है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ हमारा पहला ग्रंथ है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ, जिसे किसने लिखा है? नारायण मुनि जी ने। किसने लिखा है इसको? नारायण मुनि जी ने। नारायण मुनि ने लिखा है। विष्णु धर्मोत्तर जो पुराण जो ग्रंथ है उसको किसने लिखा है? नारायण मुनि जी ने। तो इन्होंने लिखा है इस ग्रंथ में कलानाम प्रवरम चित्रम, कलानाम कला नाम
प्रवरम चित्रम, कलानाम प्रवरम चित्रम। अर्थात इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सभी कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है। इसका अर्थ क्या है? सभी कलाओं में, सभी कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है। तो ये किसने बोला है? नारायण मुनि जी ने। कलानाम प्रवरम चित्रम, सभी कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है। ये आपका बोला है नारायण मुनि जी ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ में। किसमें बोला है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ में। इसमें आपका जो सेकंड जो आपका जो ग्रंथ है, सेकंड जो ग्रंथ है आपका, वो क्या है? सम्रांगण सूत्रधार। सेकंड ग्रंथ क्या है आपका? सम्रांगण सूत्रधार। पहला ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण और सेकंड है सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सम्रांगण सूत्रधार। तो जो सम्रांगण सूत्रधार जो ग्रंथ है आपका, ये किसने लिखा है? ये जो लिखा है, ये लिखा है भोज जी ने। भोज, ये लिखा है, किसने लिखा है? ये भोज जी ने लिखा है। तो इन्होंने बोला है चित्र ही सर्व शिल्पा नाम लोकस्य चा प्रियम। क्या बोला है इन्होंने? चित्र ही सर्व शिल्पा नाम मुखम लोकस्य चा प्रियम। इन्होंने ये बोला है। तो इसमें इन्होंने बोला है सम्रांगण सूत्रधार में क्या बोला है? चित्र ही सर्व शिल्पा नाम मुखम लोकस्य चा प्रियम। तो ये किसने लिखा है? ये सम्रांगण सूत्रधार में भोज जी ने लिखा है ये कि चित्र ही सर्व शिल्पानाम मुखम लोकस्य चा प्रियम। कि कलाओं में चाहे जितने भी चलन में शिल्प हो, कलाओं में चाहे जितने भी चलन में शिल्प हो, लेकिन सबसे जो आपका जो शिल्प है वो कौन सा है? कितने भी शिल्प चलन में हो, शिल्प कला सबका मुख्य है। शिल्प कला सबका मुख्य है, ये बोला है भोज जी ने। ये किसने बोला है? ये भोज जी ने बोला है। अब आपका जो नेक्स्ट जो आता है आपका, नेक्स्ट आपका है थर्ड क्या है आपका? थर्ड है आपका नाट्यशास्त्र। थर्ड क्या है आपका? थर्ड है आपका नाट्यशास्त्र। नाट्य शास्त्र। तो ये किसने लिखा है? भरत मुनि जी ने। ये हम आगे ही बता चुके हैं। नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि जी ने। नाट्यशास्त्र को लिखा है भरत मुनि जी ने। किसने लिखा है ये नाट्यशास्त्र? ये लिखा है भरत मुनि जी ने। तो इन्होंने जो अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है ना तज ज्ञानम ना तज शिल्पम नासा विद्या नासा कला। ना तज ज्ञानम ना तज शिल्पम ना सा विद्या और ना सा कला।
इन्होंने क्या बोला है? ना तज ज्ञानम ना तज शिल्पम ना सा विद्या और ना सा कला। इन्होंने इसका अर्थ जो बताया है वो बताया है कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं और ऐसी कोई विद्या नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं जिसका वर्णन कला में ना किया गया हो। अर्थात सब कुछ कला है, एवरीथिंग इज आर्ट। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं और ऐसी कोई विद्या नहीं जिसकी गणना कला में ना की गई हो, जिसकी गणना कला में ना की गई हो। अर्थात सब कुछ कला में है, अर्थात सब कुछ कला है, एवरीथिंग इज आर्ट। तो ये किसने बोला है? भरत मुनि जी ने। तो आपको ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, ये जो कि नारायण मुनि जी ने लिखा है, उन्होंने बोला है कलानाम प्रवरम चित्रम, अर्थात सभी कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है। नेक्स्ट जो बोला है वो आपका बोला है सम्रांगण सूत्रधार जो ग्रंथ है उसके बारे में बोला है भोज जी ने। तो उन्होंने बोला है कि चित्र ही सर्वशिल्पानाम, चित्र ही सर्वशिल्पानाम मुखम लोकस्य चा प्रियम, चित्र ही सर्वशिल्पानाम मुखम लोकस्य चा प्रियम। नेक्स्ट जो आपका बताया है वो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि जी ने बताया है। उन्होंने लिखा है कि नातज ज्ञानम नातज शिल्पम नासा विद्या नासा कला, अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है और ना ऐसी कोई विद्या है जो कि कला में जिसकी गणना ना की गई हो। अर्थात सब कुछ कला है, एवरीथिंग इज आर्ट। तो बच्चों आपको समझ में आया? आज हम आपको यहां तक ही बताएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट जो आपका जो क्लास होगा उसमें हम क्या बताएंगे? उसमें बताएंगे कला के भेद। क्या बताएंगे हम उसमें आपको? कला के भेद। तो कल आप आइएगा, आप देखिए। तो चलिए ठीक है बच्चों, कल जो हमारी क्लास होगी नेक्स्ट वो होगी हमारी कला के भेद को लेकर। तो आपको अगर ये हमारा कंटेंट समझ में आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। और हमारा जो आपको मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा बेहतर आपको मैं कंटेंट दे पाऊं। तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय हिंद, मिलते हैं कल।